एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसको दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। समझो उसमें क्या बेस्ट है और क्यों विदाउट सब्स्टिट्यूशन इसको किया जा सकता है, और सब्स्टिट्यूशन से अगर आपको इजी लगता है तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं हर जगह आप सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि कम से कम आपको डिफरेंस तो पता रहेगा ना कि भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये रहेगा कि हाँ ये तो बिना सब्स्टिट्यूशन के सॉल्व ही नहीं हो सकते। तो ये हम फिर हमारे ऊपर डिपेंड हो जाता है कि हम कौन सा मेथड लगाएं, ठीक है ना। वो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। तो पहले अगर मैं फंक्शन को ऑब्जर्व करूं तो पहला फंक्शन तो हमारे पास x है जो कि एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। दूसरा फंक्शन रूट एक्स होना चाहिए, लेकिन x की जगह x प्लस टू है, यानी x को एक लीनियर फंक्शन बदल रहा है, x को एक लीनियर फंक्शन बदल रहा है। तो इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन यहीं पर, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन लगनी चाहिए, लेकिन अगर फंक्शन में जिस फंक्शन ने x को रिप्लेस किया वो लीनियर है तो हमें सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि भाई इस प्रोडक्ट को खत्म करना होगा। अब ये x रूट के अंदर अगर जा रहा है तो जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं हमें, वो एक्स स्क्वायर और 2x बन जाएगा, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बना देगा। अब क्या करना है, जो रूट के अंदर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू है, आप जो ये वेरिएबल है इसको ऐसे यूज करो कि x प्लस टू बन जाए। तो देखो मैं 2 ऐड कर सकता हूं और 2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, और बाहर है हमारे पास रूट एक्स प्लस टू। क्लियर है बात बच्चों। अब आपको ब्रैकेट ऑफ करना है, तो x प्लस टू मल्टीप्लाई हुआ रूट एक्स प्लस टू के साथ और माइनस 2 इंटू रूट एक्स प्लस टू। ध्यान से देखो dx, ठीक है। अब x प्लस टू और रूट एक्स प्लस टू बेस सेम, पावर्स आर एडेड, यानी x प्लस टू की पावर 1 है और रूट कितना हो गया 1/2 हो। माइनस टू एज इट इज, जो x प्लस टू है इसको मैं लिख सकता हूं पावर 1/2। और जैसे ही पावर आ गई हम समझ गए कि यहां कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n। और x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ठीक है ना। अब यहां पर x तो नहीं है, बट x की जगह क्या है, लीनियर फंक्शन ने ली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम फॉर्मूला हम यहां पर लगा सकते हैं, तो लगाते हैं सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन। x टू दी पावर कितना हो गया, x प्लस टू इस टू पावर हो गया 3/2, सही है। और माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इज टू पावर 1/2। अब अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूं पहले फंक्शन को, तो ये बना आपका x प्लस टू यानी x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू कोफिशियंट ऑफ x जो कि 1 है। लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इंटू एक्स प्लस टू इज टू पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन इंटू कोफिशियंट ऑफ x विच इज 1 एंड प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया i इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन गया 5/2, तो ये आ गया 2/5 x प्लस टू होल इज टू पावर 5/2 माइनस 3/2, तो 3/2 ऊपर गया हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4/3 x प्लस टू इज टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया विदाउट यूजिंग
सब्स्टिट्यूशन मेथड, विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आ जाओ बच्चों मेथड नंबर 2 पर, ठीक है, मेथड नंबर 2, यानी अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करूं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हमेशा कहाँ करते हैं, जहां कंपोजिशन होती है, जैसे ये रहा x+2, x को तो पुट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब x+2 क्योंकि रूट के अंदर है, तो हमेशा याद रखो बच्चों कि रूट के अंदर की जो सब्स्टिट्यूशन होती है उसको t² पुट कर लो तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, ज्यादातर t² ही पुट करो, अच्छा रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, पुट x+2 इज इक्वल टू t²। अब यहां देखो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dx से dt में चेंज करने का तरीका, x+2 का डेरिवेटिव x का 1 2 का 0, तो dx लगा दिया, t² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2t, इस ये फाइनल आ गया, फिर उसके साथ हमने लगा दिया dt, सही है। अब हम ये सारी चीजें लाते हैं और फंक्शन में इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा x जो है वो एज इट इज है, यहां पे आ गया √t² और dt, ठीक है, सॉरी t² और 2t dt, कितना आ गया 2t dt, ये आ गया हमारे पास 2t dt, क्लियर है, ठीक। अब अगर हम बात करें तो जो ये t² है रूट से बाहर आकर के क्या बना t, तो 2t इंटू टी बन गया 2t² dt, 2t² dt। लेकिन बच्चों अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। करेक्ट, तो क्यों नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, क्योंकि फंक्शन के अंदर दोनों चीजें हैं हमारे पास, भाई x भी है और t भी है, ठीक है ना। तो हम तब कब तक इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, जब तक इसमें x और t दोनों रहेंगे, पूरा का पूरा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dt है तो पूरा का पूरा किस में हो जाना चाहिए, ये t के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मुझे x को चेंज करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, जहां हमने सब्स्टिट्यूशन की है, हमें पहुंचना है वहां जहां हमने सब्स्टिट्यूशन की है। ये देखिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t² -2, x की वैल्यू कितनी आ गई, t² -2, तो इसको पुट कर देते हैं t² -2 को, तो i इज इक्वल टू 2 को बाहर ले लेते हैं पहले, जो हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t² -2, t² -2, और t² ऑलरेडी इसके अंदर है, तो t² dt, ठीक है। दिस इंप्लाइज 2 एज इट इज, अब प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है, ओपन करते हैं, t² और t² कितना हो गया, t⁴ माइनस 2t² dt, ठीक है। 2 एज इट इज, t⁴ का इंटीग्रेशन t⁵/5 माइनस 2 एज इट इज t³ और प्लस c। लेकिन अभी हमारा आंसर यहां पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमें t को चेंज करना होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, t किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ x+2 के। अब आप इजीली स्क्वायर रूट की वैल्यू डालिए, यानी x+2 इज टू पावर 1/2। अब 2 से मैं ब्रैकेट भी खोल देता हूं, ये आंसर आ गया 2/5, और x+2 इज टू पावर 5/2 माइनस 4/3, x+2 इज टू पावर हाफ, और बाहर 3 है तो बन गया 3/2, और इन दोनों का कंबाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया +c, ठीक है। थोड़ा बच्चों मैनेज कर लो, चाहिए कि उस पर एक ही प्लेन पे पूरी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। ये इसका फाइनल आंसर आ गया 4/3, x+2 3/2, ठीक है। तो अगर मैं मैच करूं तो 2/5, x+2 5/2, ठीक आ रहा है,
-4/3 x + 2 3/2 + c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का।